नमस्कार। इस वीडियो हम जानेंगे प्रतिशत। क्या जानेंगे? प्रतिशत जानेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। प्रतिशत को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है ना। इसके बारे में हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रतिशत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? 1/100 लिखते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत के मतलब ये होता है जिस भिन्न का हर 100 हो, ठीक है ना। जिस भिन्न का हर मान लीजिए 1/100 है, तो इस भिन्न का हर कितना है? 100 है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत को हम क्या लिखते हैं? 1/100। प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं? 1/100, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए है 100%, कितना लिखा हुआ है? 100%। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 गुणे, ठीक है ना। 100 गुणे कितना लिखेंगे? प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100, ठीक है ना। प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 1/100। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 100% बराबर हमारा कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है ना। 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1 होता है। इसी प्रकार मान लीजिए 200%, कितना? 200%। 200% को हम लिख सकते हैं 200, ठीक है ना, गुणे 1/100। 200 गुणे कितना लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। तो 100 दूना कितना हो जाएगा? 200। दो बार में कट जाएगा, 2 एकम कितना आ जाएगा? 2। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? जैसे 300 है, तो 300% को आप डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए 400% को आप कितना लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? आप बस वीडियो पर बने रहिए, ठीक है ना। आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ओके। जैसे मान लीजिए 500% है। 500%, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 5। समझ में आ गया कैसे आता है? 500 गुणे 1 जब 100 करेंगे तो काटने पर कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है ना। 600% को आप कितना लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 700% को आप कितना लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 800% को कितना लिख सकते हैं? 8, ठीक है ना। 100% का मतलब 1 होता है। 200% का मतलब 2 होता है। 300% का मतलब 3 होता है। 400% का मतलब 4 होता है। 500% का मतलब 5 होता है। 600% का मतलब 6 होता है। 700% का मतलब 7 होता है। 800% का मतलब 8 होता है, ठीक है ना। इसके बाद हम जानेंगे इस पे सवाल हल करना, ठीक है ना। क्या जानेंगे? सवाल हल करना। बहुत ही आसान और ईजी वे में आपको ज़रूर समझ में आएगा, ओके। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें कि संख्या 112, ठीक है ना। संख्या 112 280 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, ठीक है ना। बहुत ही इजी और आसान वे में, ठीक है ना। बस आप वीडियो को देखिए, ठीक है ना। बस आप वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। संख्या कितना है? 112 है। कितना लिखा हुआ है? 112, ठीक है ना। बटे कितना करेंगे हम? 280 का कितना प्रतिशत? बटे कितना करेंगे? 280, ठीक है ना। गुणे क्या करेंगे? 100। गुणे क्या करेंगे? 100। प्रतिशत मतलब के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे? काट देंगे। 4 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा। 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काटेंगे 4 7 28, यानी कि कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पे 7 जीरो कितना हो जाएगा? 70। तो कहने का मतलब कितना बचेगा? 112 गुणे कितना हो जाएगा? 25 बटा कितना हो जाएगा? 7, ठीक है ना। अब इसको 7 से काटेंगे, देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ठीक है ना। 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो जाएगा। 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। कितना बचेगा फिर? 4, शेषफल 4 आएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 42। तो 7 कितना हो जाएगा? 42, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे कितना था? 70 था ना। तो यहाँ पे 70 रहेगा, ठीक है ना। बटे कितना हो जाएगा? यानी कुल मिला के यहाँ पे 10 नीचे फिर बचेगा, क्योंकि हम अभी 7 को लिए हैं। इसको कितना लिख सकते हैं? 7 गुणे 10 लिख सकते हैं। 70 को यहाँ पे गुणे करके कितना कर दीजिए? 10, ठीक है ना। बट्टे कितना हो जाएगा? 10। फिर काट देंगे इसको कितना से? 5 पचे 25, 5 दूना 10 और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा? 16। 8 पचे कितना हो जाएगा मेरा? 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40%। फिर से इसको हम समझाते हैं, यदि नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से देखिए, ठीक है ना। 112 है, बटा कितना था? 280 गुणे कितना करेंगे? 100, ठीक है ना। आप 4 से काट दीजिए इसको। 25 बार में 1 कट जाएगा। 25 चौको 100, 4 से 70 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बचेगा मेरा कितना? 112 गुणे कितना बचेगा? 25 बटा कितना हो जाएगा? 70, ठीक है ना। फिर काट दीजिए 5 से। 5 पचे कितना हो जाएगा? 5 पचे 25 और 14 पचे कितना हो जाएगा? 70। 14 अट्ठे कितना होता है? 112। 8 पचे कितना हो जाएगा? 40, ठीक है ना। 40% हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ओके। दूसरा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं कि आप देखते जाइए सवाल नंबर दूसरा, ठीक है ना। मान लीजिए संख्या, ठीक है, संख्या 448, संख्या 448, संख्या
ठीक है ना, संख्या 256 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत, ठीक है ना, अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, सवाल है, ठीक है ना। बस आप ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा, ठीक है ना। इसको हम आगे बढ़ा ले रहे हैं इसे आपको समझाने के लिए अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्या 448, ठीक है ना, संख्या 448 256 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है ना। कितना है, संख्या 448 है और 200 यहाँ पे 56 ले लीजिए, ठीक है ना। तो जो संख्या 448 256 से कितना अधिक है, कितना अधिक है इसमें देखिए, ठीक है ना। जब 448 में जब 256 घटाएंगे तो कितना आएगा, 192, ठीक है ना। यानी कि जो 448 है 256 से 192 अधिक है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करते हैं। तो 192 बटे कितना होगा, कितना से पूछा है, जो से करके पूछता है उसको हम नीचे रखते हैं, ठीक है ना। 256 तो 192 जितना अधिक है मान लीजिए उसको ऊपर रखेंगे और से वाला क्या करेंगे, नीचे करेंगे, गुणते कितना करेंगे, 100, ठीक है ना। फिर हम इसको क्या करेंगे, काट देंगे। काटने तो आपको आता ही होगा, मान लीजिए कैसे कटेगा, कैसे कटेगा, जैसे इसको जब हम 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 बार में कटेगा, शेषफल कितना आएगा, 3 और 2 4 8 32 हो जाएगा, यानी कि 48 बार में कट जाएगा 4 से। इसको काटिए 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा, यहाँ पे शेषफल एक आए, 1 और 6 हो जाएगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम 4 से काट देंगे 16 से, 16 तिया 48 और 16 चौको कितना हो जाएगा, 64 और 25 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 75%, ठीक है ना। जो संख्या 448 है, ठीक है ना, संख्या कौन 448 256 से कितना प्रतिशत अधिक है, 75% अधिक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि संख्या ठीक है ना 96, संख्या कितना 96, संख्या 128, ठीक है ना, 128 से कितना प्रतिशत कम है, 128 से कितना प्रतिशत कम है, इसको हम हल करेंगे। बस आप एक बार वीडियो को देखिए, आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं, इसका हल करते हैं, ठीक है ना। पहले हम संख्या लिख लेंगे, कौन कौन दिया हुआ है, 96 दिया हुआ है और कितना दिया है, 128 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोल रहा है संख्या जो 96 है, संख्या इतना मतलब संख्या 128 से कितना कम है, ठीक है ना। जब 128 में जब 96 आप घटाएंगे, ठीक है ना, तो कितना आएगा, 32 आएगा। यानी जो 96 है 128 से कितना कम है, 32 कम है, ठीक है ना। कितना कम है, 32 कम है, कितना कम है, 32 कम है, ठीक है ना। तो हम इसका प्रतिशत में बदलेंगे, जब प्रतिशत में इसको बदलेंगे तो 32 बटा कितना हो जाएगा, से कौन बोला है 128 है, तो इसको हम क्या करेंगे 128 नीचे कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 से, ठीक है ना। तो 32 से कम 32 और 32 चौको कितना होता है, 128 होता है। जब 100 को 4 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 25 चौको 100, यानी कि कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से देखेंगे, इसको बोल रहा था क्वेश्चन की संख्या जो 96 है ना, 128 से कितना प्रतिशत कम है, तो 96 128 में अंतर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। तो 32 कम है मान लीजिए, तो 32 बटा 128 से कितना, 128 से बोला है तो 32 कम है, तो 32 को ऊपर रखेंगे। कितना से बोला है, 128 से, तो 128 क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। फिर गुणा कितना से करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। जब 100 से गुणा करेंगे तो आप अपने से भी काट सकते हैं, आपको जिस तरह से काटने आता है वो काट कर आंसर कितना आएगा, 25 ही आएगा, ठीक है ना। जैसे 32 से कम 32, 32 चौको 128 और 100 बटा 4 का मतलब कितना हो गया, 25%, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला सवाल देखते हैं, ओके। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है ना, किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 13 रुपया हो गया, ठीक है ना। वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। मान लीजिए कोई वस्तु पहले कितना था, 10 रुपया था, बाद में कितना उसका मूल्य होगा, 13 रुपया हो गया ना। तो कितना बढ़ा, कई रुपया बढ़ा, 3 रुपया बढ़ा, लेकिन हमको इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, ठीक है ना। तो पहले वस्तु का मूल्य क्या रुपया था, 10 रुपया था, बढ़ के कितना हो गया, 13 रुपया हो गया, ठीक है ना। कितना बढ़ा भैया, कितना बढ़ा, तो 3 रुपया बढ़ा, ठीक है ना। कई रुपया बढ़ा, बढ़ा बराबर लिख लेंगे 3 रुपया, ठीक है ना। जब कोई चीज़ का मूल्य 10 से 13 रुपया हो जाएगा तो कितना बढ़ेगा, 3 रुपया बढ़ेगा। तो हमको निकालना है किसमें, प्रतिशत में पूछा है, तो बढ़ा प्रतिशत बराबर लिखेंगे, बढ़ा प्रतिशत, ठीक है ना। बढ़ा प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, बढ़ा
जितना बढ़ रहा है यानी जितना बढ़ रहा है बटे क्या करेंगे, पहले कितना था 10 रुपया था यानी प्रारंभिक मूल्य गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो बढ़ा 3 रुपया है बटे प्रारंभिक मूल्य कितना था 10 रुपया है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं, 10 एकम 10, 10 दाएं 100, 10 दिया कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30% की वृद्धि होगी, ठीक है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक और सवाल देख रहे हैं, ओके, बस आप वीडियो पर बने रहिए। 5वां नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जिसे मान लीजिए कह देगा कि 400, ठीक है ना, 400 का 13% का, ठीक है ना, का 1% कितना होगा, ठीक है ना। तो हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है ना। 400 का मतलब क्या होता है पता है आपको, 400 का 13% का कितना दिया है 1% पूछा है ना, 1% पूछा है तो बराबर लगाएंगे। 400 का मतलब क्या होता है गुणा होता है, और 13% का मतलब कितना हो जाएगा 13/100 हो जाएगा। 13% का मतलब कितना हो जाएगा 13/100 हो जाएगा, गुणते फिर एक का मतलब फिर गुणा 1% कितना होगा 1/100 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लेंगे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बचेगा मेरा कितना 13 एकम 2 जीरो कट जाएगा, फिर 13 चौको कितना हो जाएगा 52 एकम 52 हो जाएगा, 13 चौको 52 एकम 52 बटा कितना हो जाएगा 100, बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 अंक पर आप दशमलव लगा देंगे कि 0.52, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 400 का 13% का 1% कितना होगा 0.52, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, ठीक है ना, आप तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाए, ओके। 6वां सवाल देखिए आप, ठीक है ना, कभी कभी पूछ देता है 600 रुपये का, ठीक है ना, 600 रुपये का 57% कितना होगा, 57% कितना होगा, ठीक है ना। 600 रुपये का 57% कितना होगा, ठीक है ना। तो 600 रुपये का 57% कितना होगा बताइए आप, क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे इसको, ठीक है ना। जैसे 600 का 57% हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 600 का मतलब क्या होता है गुणा 57% का मतलब 57/100 हो जाएगा, 100 एकम 100, 100 छक्का 600, तो फिर हम क्या करेंगे 6 का गुणा किस में करेंगे 57 में करेंगे, ठीक है ना। तो 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 6 5 30 और 4 कितना हो जाएगा 34, यानी कि 342 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 342, ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम अगला सवाल और देखेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, 50 ग्राम 1000 ग्राम का, ठीक है ना, 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ओके। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 ग्राम जो है ना 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, इसको हम हल करते हैं बहुत ही इजी वे में, ओके, बस आप देखते जाइए। 50 ग्राम है तो 50 ग्राम को ऊपर लिखेंगे, ठीक है ना, 50 बटा कितना करेंगे 1000 ग्राम का पूछा तो 1000 ग्राम क्या करेंगे नीचे रखेंगे, गुणते क्या करेंगे 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है ना। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है 100 से गुणा किया जाता है, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे इसमें, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। तो 5 एकम कितना हो जाएगा 5, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, यानी कि 5% है, कितना है 5% है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक सवाल और ले रहे हैं इसमें, जैसे मान ले कभी कभी पूछ देता है कि 250 ग्राम, ठीक है ना, 250 ग्राम 1000 ग्राम का, ठीक है ना, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बस हल लिखना है, धीरे सा सॉल्यूशन लिखना है, ओके। सॉल्यूशन में क्या होता है हल होता है, जितना ग्राम दिया है ऊपर 250 ग्राम दिया है ना, 1000 ग्राम कितना प्रतिशत पूछा है तो 250 को ऊपर कर दीजिए, 1000 ग्राम का तो 1000 को हम क्या कर देंगे नीचे कर देंगे, ठीक है ना। फिर गुणा कितना से करेंगे 100 से, ठीक है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो ही कट जाएगा, यानी कितना आया 25 से कम 25% ना। यानी कहने का मतलब ही हुआ कि जो 250 ग्राम होता है पाव भर, ठीक है ना, 1000 ग्राम का कितना प्रतिशत होता है 25% होता है, कितना होता है 25%, ठीक है ना। इसी प्रकार का और सवाल ले रहे हैं, जिसे कभी कभी पूछ देगा मिनट में, ठीक है ना, जैसे कभी कभी पूछ देगा कि जो 5 मिनट है, ठीक है ना, 5 मिनट 1 घंटे का, 5 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है,
कितना प्रतिशत है। ओके, इसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं, 5 मिनट है और 1 घंटा दिया है, ठीक है ना। 5 मिनट दिया है और 1 घंटा, तो हमको सेम चीज़ में क्या कर लेंगे, सेम चीज़ में चेंज कर लेंगे, सेम में। इसी घंटा 1 घंटा को किस में चेंज कर लेंगे, मिनट में। तो 5 मिनट, ठीक है ना। 5 मिनट 1 घंटा में कई मिनट होता है, 60 मिनट। तो कहने का मतलब वही है कि 5 मिनट जो है 60 मिनट का, 60 मिनट का ना कितना प्रतिशत है, यानी कि 5 मिनट को हम लिख सकते हैं 5 मिनट 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो 5 मिनट है 60 मिनट का कितना प्रतिशत है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, 5 बटा कितना है 60 गुणे क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है ना। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 100 बटा 12 हो जाएगा। 100 बटा 12 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 50 बटा 6 हो जाएगा। 50 बटा 6 का मतलब कितना हो जाएगा, 25 बटा 3 हो जाएगा। 25 बटा 3 का मतलब कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिए, 3 9 8 24, अब एक 25 बटा कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 8 से ही 1 बटा 3% हो जाएगा कॉमन। 5 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा, कितना प्रतिशत है, 8 से ही 1/3% होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू।